महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पैर क्यों दबाती हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। कार्तिक माह में इसे अगर सुन लिया तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को त्रिदेवों में स्थान प्राप्त है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालनहार कहते हैं। भगवान विष्णु बैकुंठ में निवास करते हैं और उनका शयन जो है शेषनाग के ऊपर है। बैकुंठ में श्री हरि के साथ उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी भी निवास करती हैं। धार्मिक शास्त्रों में माँ लक्ष्मी का भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए का वर्णन मिलता है। लेकिन माँ लक्ष्मी विष्णु जी के पैर क्यों दबाती हैं, इसके पीछे के कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पौराणिक कथा क्या है और इसके पीछे का कारण आप लोग जान करके हैरान रह जाएंगे। इस सभी महिलाओं को सुनना क्यों ज़रूरी है। एक बार अगर आप लोग सुन लिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसके पीछे का कारण और वैसे ही हम सभी को क्यों करना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक, जिससे कि सारी बातें समझ में आ जाए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, पहली कथा जो है इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने माँ लक्ष्मी से पूछा कि आप श्री हरि के पैर क्यों दबाती हैं। तब माँ लक्ष्मी ने बताया कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई नहीं बच पाया है। महिलाओं के हाथ में देव गुरु निवास करते हैं, जबकि पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य निवास करते हैं। इसलिए जब भी एक स्त्री पुरुष के चरण स्पर्श करती है तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ होता है। इस कारण माँ लक्ष्मी श्री हरि के चरण दबाती रहती हैं। दोस्तों, अब हम चलिए आपको बताते हैं कि दूसरी कथा क्या है। एक तो हम लोग ये तो जान गए कि पैर दबाने से क्या होता है, और दूसरी कथा जो है पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन जो है, बड़ी बहन जो है अलक्ष्मी है। इनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और दांत बड़े बड़े थे, जबकि माँ लक्ष्मी बेहद सुंदर थीं। इस बात को लेकर लक्ष्मी को अपनी बहन जो है अलक्ष्मी से ईर्ष्या रहती थी। देवी लक्ष्मी जब भी विष्णु जी के साथ होती तब अलक्ष्मी वहाँ पहुँच जाती थी। इस बात से माँ लक्ष्मी काफ़ी परेशान रहने लगी और उन्होंने कहा कि तुम हमारे पीछे पीछे क्यों चली आती हो। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता, इसलिए जहाँ भी माँ लक्ष्मी रहेंगी वहाँ मैं भी रहूँगी। इससे क्रोधित होकर माँ लक्ष्मी ने अलक्ष्मी को श्राप दे दिया कि उसके पति मृत्यु के देवता होंगे। उसका स्थान ऐसा होगा जहाँ की गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोग, रोष होंगे। कहते हैं कि इस वजह से देवी लक्ष्मी अपने श्री हरि के चरणों को साफ करती रहती हैं ताकि अलक्ष्मी उनके पास ना आए। तो ये तो हो गया। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि सभी महिला जो हैं, घर के हर औरत की मैं बात कर रही हूँ, अगर इस प्रकार जान लें कि इस कथा का अर्थ यही होता है कि जब कोई औरत अपने पति का पैर दबाती हैं तो उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जबकि हम सभी जान गए कि माँ लक्ष्मी देवी हो करके भगवान नारायण की पैर जो है हमेशा दबाते रहती हैं। और इस कथा से आप लोगों को सीखने को ज़रूर मिला होगा कि माँ लक्ष्मी क्यों पैर दबाती हैं। तो इस प्रकार से अगर हर घर की महिलाएँ अपने पति का पैर अगर दबाती हैं, अगर ज़्यादा देर ना सही, थोड़ा देर ही सही, 5 मिनट ही सही, लेकिन आप लोगों से मैं विनती करती हूँ कि आप लोग रात में सोने के समय कम से कम अपने पति का चरण दबाया कीजिए। 5 मिनट ही सही, लेकिन पैर को ज़रूर दबाइएगा। और जो महिला इस प्रकार से करती हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि उनके घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं उनके ऊपर। तो मैं सभी महिलाओं से यह आग्रह करूँगी कि हो सके तो अपने पति का चरण ज़रूर दबाएं। हो सके तो आप लोग अपने पति का चरण स्पर्श करें रोज़ सुबह उठ करके। जिस घर में यह नियम होता है कि सुबह उठ करके सभी महिलाएं अपने अपने पति का आशीर्वाद लेती हैं और शाम के समय में अपने पति का चरण दबाती हैं, उनसे माता लक्ष्मी जो है अति प्रसन्न हो करके उनके घर में धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जहाँ पर माँ लक्ष्मी का कृपा हो जाता है, उसके जहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है वहाँ से तो
दरिद्रता का नाश तो खैर हो ही जाता है और हमारा परिवार जो है कितना खुशहाल हो जाता है, वो आप लोग सभी जान सकते हैं कि धन की जहाँ अगर कमी होगी तो धन से ही सब कुछ है। अगर हमारे पास धन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोग अपने घर को आगे बढ़ाना चाहती हैं, मैं सभी महिलाओं से यह आग्रह करती हूँ कि अगर आप लोग अपने घर को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो अपने पतियों का सम्मान किया कीजिए। सम्मान का मतलब ये नहीं होता कि मान लीजिए कि हम पैर दबा रहे हैं और पति का चरण छू रहे हैं और पति को जो है मैं अपमान कर रही हूँ, या पति का अपमान आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चाहे पति आपका कैसा भी हो, चाहे वो शराब पीता है, चाहे गाली देता है, चाहे कुछ भी करता है, लेकिन पत्नियों को अपना धर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए यह देख कर चलिए कि माता लक्ष्मी सदा भगवान नारायण की पैर दबाती हैं और जो औरत उनकी कथा अनुसार चलती है उनके घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है। तो आप लोगों से मैं यही आग्रह करूंगी कि सुबह उठकर अपने पति का चरण जो है छूना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए और शाम के समय में 5 मिनट ही सही अपने पति का चरण जरूर दबाइए। ऐसे करके देखिएगा आपके घर में जो है कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। उनसे माता लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं और खुश रहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटी को दबा लीजिएगा और जय श्रीमन नारायण और जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। और आप लोग हमेशा खुशहाल रहें, मैं यही दुआ करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।